परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए कुछ लास्ट टाइम का इम्पोर्टेंट आंसर राइटिंग टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ 5 पॉइंट में। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप एक सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं। 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसको आपको पूरा आंसर लिखना है। तो उसमें क्या सावधानियां रखनी है, कम तैयारी हुई है, कम पढ़ाई हुई है, बट अच्छे से कैसे लिख के आएँ, इसके लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान देना है। मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला बिंदु है नीट एंड क्लीन राइटिंग। देखिए, आप थ्योरी पेपर लिखने जा रहे हैं तो नीट एंड क्लीन राइटिंग पहला जो है मस्ट थिंग है। आप कुछ भी लिखिए, अगर नीट और क्लीन नहीं है तो आपके लिखने का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ठीक है, कम लिखेंगे, नीट एंड क्लीन रहेगा, नंबर अच्छा आएगा। दूसरा पॉइंट है बड़ा उत्तर के चक्कर में ना पड़े। देखिए, बड़ा उत्तर के चक्कर में नहीं पड़ना है, लंबा उत्तर का टेंशन नहीं पालना है। एग्जाम हॉल में आपको कम ही थोड़ा लिखेंगे बट साफ लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, बड़ा उत्तर लिखने के चक्कर में बाकी आप क्वेश्चन जो है वो छूट जाएगा। पांचों क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा बड़ा बड़ा उत्तर ना बनाएं, हल्का हल्का उत्तर बनाएं। तीसरा पॉइंट है कि जो प्रश्न दिया गया है उसमें जो शब्द शामिल हैं, उस प्रश्न में जो वर्ड दिए गए हैं उसी वर्ड के इर्द गिर्द अपने आंसर को रखें। टू द पॉइंट उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप लिखना शुरू कर दिए, दिमाग में कुछ आ गया, बस लिखते चले गए उसके बारे में। जो प्रश्न में शब्द दिए गए हैं, ये बहुत बड़ा टिप्स है। आपको कुछ नहीं आ रहा है आंसर के बारे में उस क्वेश्चन का, ठीक है, तो आप क्या करें, उसमें जो प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं उस शब्दों के बारे में सोचें और उन शब्दों के हिसाब से देखें कि उसके बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो उन शब्दों के इर्द गिर्द आंसर रखिएगा तो टू द पॉइंट ही होगा। ठीक है, आप भटकिएगा नहीं। ठीक है, और अगला और सेटिस्फाई भी रहिएगा। चलिए, चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि उसको 3 बार 4 बार 5 बार आप रीड कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, नो इशू। 2 बार में नहीं आ रहा है, नो इशू। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार में तो आ ही जाना है। मैं 100% गारंटी देता हूँ। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, 5 बार रीड कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 5वां पॉइंट ये है कि जो पहले आपको आंसर आता है उसको बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बाकी नहीं आने वाले सवाल भी बनेंगे। ठीक है, धैर्य से लिखिए, समय अपना बर्बाद मत कीजिए। 3 घंटे का एकदम लगातार दिमाग को कंसंट्रेट करके एकदम फोकस बना के लिखते रहिए। ठीक है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा हेडिंग, पॉइंट्स और बुलेट्स, ये सब चीज़ का उपयोग कीजिए। ठीक है, और सजा के लिखिए उत्तर को, खुश होकर लिखिए। ठीक है, तो एक बार फिर से पॉइंट आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए क्या है, नीट एंड क्लीन राइटिंग पहला जो मतलब मस्ट थिंग है। नीट एंड क्लीन राइटिंग इंपॉर्टेंट है, साफ सुथरी लिखावट होनी चाहिए। बड़ा उत्तर के चक्कर में न पड़े, छोटा उत्तर लिखें, सेटिस्फाई रहें। बड़ा उत्तर में मामला फंस जाता है, बाकी क्वेश्चन के लिए समय नहीं मिलता है। पांचों क्वेश्चन टच करें, ये नहीं कि 4 गो लिख के आ गए, एक एक क्वेश्चन का नंबर आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो उत्तर है वो प्रश्न में दिए गए शब्दों के आसपास रखें, उसके अकॉर्डिंग रखें, उससे संबंधित रखें। ठीक है, प्रश्न समझ में नहीं आए तो उसको बार बार पढ़ें, अपने आप को कंसंट्रेट करें। बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनके चक्कर में न पड़ें। हर कोई आप ही के लेवल का है वहाँ पर। ठीक है, इसीलिए और चीटिंग के फेर में न पड़ें, टेंशन फ्री रहेंगे, एकदम अपने मन से लिखें और जो पहले आता है उसको बनाते जाएं। छोटा लिखें, आंसर को साफ सुथरा लिखें, आपको निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे। साथ ही जो फर्स्ट फ्रंट पेज है उस पर अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट, पेपर कोड, जो भी डिटेल्स है वो सही से भरें, अच्छे से भरें। अन्यथा सब कुछ लिखने के बावजूद भी आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, फंस जाता है। तो इन सब चीज़ को ध्यान रखें, बेहतर करें। ऑल द बेस्ट।